बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नेम है अंडरस्टैंडिंग टर्म्स ऑफ यूज़। कि हमने देखना है कि टर्म्स ऑफ यूज़ का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं हम, तो ये है क्या और इसका इस्तेमाल से हमें क्या फ़ायदा होगा, उस सर्विस को जिसको हम इस्तेमाल करेंगे उसका क्या फ़ायदा होगा, उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा उसको। इन तमाम चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और तमाम दोस्तों तक आपने वीडियो शेयर करनी है ताकि आप और मैं हम दोनों साथ साथ मिलके हम ग्रो करें। तो देखते हैं कि टर्म्स ऑफ यूज़ का इस्तेमाल क्या है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि वो कहते हैं टर्म्स ऑफ यूज़ एक लीगल एग्रीमेंट है। उस लीगल एग्रीमेंट में क्या होता है बेसिकली देखते हैं हम कि ये डिफ़ाइन करता है कि आप किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को इस्तेमाल किस तरह कर सकोगे। यही एग्रीमेंट है। अगर मैं एज ए यूज़र हूँ या आप एज ए यूज़र हैं, आप किसी सर्विस को जब भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट को हमने अब जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम डाउनलोड करके ना इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने से पहले ना उसका एक बॉक्स में मैसेज शो होता है, लास्ट में लिखा होता है आई एग्री। वहाँ पे बॉक्स बना होता है, उसके ऊपर हम जब तक क्लिक नहीं करते तब तक वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता। बेसिकली उसी मैसेज के अंदर तमाम के तमाम कंडीशंस दी होती हैं कि अगर आप हमारा सॉफ्टवेयर, अगर हमारी वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी ये कंडीशंस हैं, क्या इनके ऊपर आप एग्री करते हैं या नहीं करते। अगर आप एग्री करते हैं तो यस कर दें, फिर उसके मुताबिक आप हमारी वेबसाइट को, हमारे किसी सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं लीगल एग्रीमेंट। हम तो बेसिकली उसको देखते भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है। हम जैसे ही वो आया हमने टिक किया और हमने आगे काम स्टार्ट कर दिया। तो उसी को हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ यूज़ का, उसको हम बोलते हैं कंडीशंस, उसी को हम बोलते हैं लिमिट्स। वही एग्रीमेंट है। अच्छा, इन एग्रीमेंट को सेट कौन करता है? इन एग्रीमेंट को सेट वो करता है जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, इनके सर्विस ऑफ प्रोवाइडर। सर्विस को प्रोवाइड करने वाला जो भी हो, चाहे वो आपकी ऐप हो, चाहे वो आपकी वेबसाइट हो, ठीक है, चाहे वो आपकी कोई सर्विस हो ऐसी कोई, वही खुद बजाते खुद आपकी उस यूज़ टर्म्स को सेट करते हैं। वही बताते हैं कि हमारी अगर वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी ये कंडीशंस होंगी, आपने इनको एग्री करना होगा तब ये इस्तेमाल कर सकेंगे आप। ठीक है। अच्छा, टर्म ऑफ यूज़ का जो एक सेकंड नेम है उसको हम बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, या इसको हम बोल सकते हैं टर्म्स ऑफ सर्विस। ठीक हो गया। जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं तो हम उन टर्म्स को, उसको इस्तेमाल करने से पहले उनको एग्री करना हमारे लिए लाजमी होता है, वरना उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, इसका मेन पर्पज़ क्या है? इसका मेन पर्पज़ ये है कि हमने सर्विस प्रोवाइडर और यूज़र के दरमियान जो रिलेशनशिप बनता है वो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, वो फेयर हो। ट्रांसपेरेंट मीन, फेयर मीन कि तमाम कंडीशंस सबको पता होनी चाहिए कि मैं अगर जो चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो सर्विस जो दे रही हैं, फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है, तो उनको चाहिए कि वो तमाम चीज़ जो भी उनकी कंडीशंस हैं वो तमाम उनको वाज़े करें कि ये हमारी कंडीशंस होंगी। ये ऐसा ना हो कि कुछ हाइड किया हो उन्होंने, बाद में वो हाइड चीज़ शो करके हम भी कुछ ऐसा कर दें यूज़र के ऊपर। तो आप उनके दरमियान जो रिलेशनशिप हो वो क्या हो, बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अच्छा, एसपी को मैंने यहाँ पे लिखा है सर्विस प्रोवाइडर, यूज़र। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं इनके अंदर कि यूज़र बेसिकली क्या एक्सपेक्ट करता है सर्विस से और सर्विस क्या चाहती है उस यूज़र से। इसी को हम बोलते हैं रिलेशनशिप। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन टर्म्स ऑफ यूज़ के अंदर क्या क्या चीज़ शामिल है वो बेसिकली देखते हैं रिटर्न पॉलिसी क्या है, इसमें ये भी शामिल होती है। ठीक है, हम पेमेंट को किस तरह से करेंगे, उसके रूल्स मल्टीपल दिए होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम अकर होता है तो उसकी रिपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमें उस चीज़ में हेल्प करती है कि हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर को लीगली। यानी कि टर्म्स ऑफ यूज़ के अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उन्हीं के लिए वो आपकी हेल्प करती है, वो हेल्प करती है उन सर्विस प्रोवाइडर को लीगली तौर पे कि कोई उसको यूज़र उसका मिसयूज़ ना कर सके, उनके ऊपर कोई थ्रेट्स ना कर सके। ठीक है, किसी सर्विस को गलत इस्तेमाल ना कर सके। ये प्रोटेक्ट करती है सर्विस प्रोवाइडर को, ताकि वो उसके दरमियान कोई मिसयूज़ ना हो उसकी सर्विस का। यूज़र मिसयूज़ करते हैं ना। अच्छा, फिर इसी टर्म्स ऑफ यूज़ के अंदर क्लियरेंस गाइडलाइंस दी जाती है। ठीक है,
ताकि हम उसके ताकि क्लियर गाइडलाइंस हो, ताकि कोई भी डिस्प्यूट ना हो। ठीक है, अगर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल देखते हैं आप, मिसाल के तौर पर आपके पास सिस्टम जो फेमस है दराज की ऐप भी है, वेबसाइट भी है। इसके ऊपर हम जब भी इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसको इस्तेमाल करने से पहले बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनको हमने ओके करना होता है, एग्री करना होता है, तब हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उस दराज को। उसमें दिया होता है दराज के अंदर कि अगर आप कोई चीज़ दराज से मंगवा रहे हैं तो अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो उसको आप किस तरह से रिटर्न करते हैं, आप उसकी किस तरह से कैश को पेमेंट कैश मतलब किस तरह पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन करते हैं या कैश करते हैं। ठीक है, अगर आपके उस बॉक्स के अंदर मतलब जो चीज़ आपको मिली है क्या उस पर आप फीडबैक क्या दे सकते हैं, वो तमाम चीज़ें आप दराज की ऐप या वेबसाइट आपको प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर क्लियर करता है। ठीक है, अब इस टर्म्स ऑफ यूज़ की कुछ इंपॉर्टेंस हैं, वो देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। वो कहता है इंपॉर्टेंस बेसिकली इसलिए है ताकि हम चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें, जो भी टर्म्स ऑफ यूज़ हैं दोनों के लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए और सर्विस देने वाले को या जो यूज़र है उसको। ठीक है, सर्विस के अंदर और सर्विस प्रोवाइडर के दरमियान जो भी टर्म्स हैं, यूज़ हैं, उसका इस्तेमाल है, उसको क्लियर समझनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात है। अब उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ रहे हैं वो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, यानी कि आपने राइट जो भी यूज़र के राइट्स हैं उनको आपने प्रोटेक्ट करना है हर हाल में। वो किस तरह से देखते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं फूड पांडा की। अब फूड पांडा भी हम जब भी इस्तेमाल करते हैं तो फूड पांडा में ये होता है कि जो यूज़र फॉर एग्जाम्पल मैंने फूड पांडा से कोई चीज़ को मैंने ऑर्डर किया है। ठीक है, तो उसमें वो कंडीशंस दी होती है मुझे कि मैं एज ए यूज़र हूँ तो मेरे क्या राइट्स हैं कि मैं वहाँ पे क्या कुछ कर सकता हूँ। मीन जो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ मिसाल के तौर पर वो ऑर्डर अगर ना पहुँचे तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, जो मैं ऑर्डर करूँ क्या उसके अंदर कुछ ना हो, वही सेम ना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं उसके पैसे किस तरह पेश कर सकता हूँ, उनको मतलब दे सकता हूँ, उनका बिहेव क्या होगा तो मैं उसके लिए क्या एक्शन कर सकता हूँ। ये तमाम चीज़ें मेरे पास मेरा हक है, मेरा राइट है। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, यानी कि यूज़र के राइट्स को उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये भी इसमें क्लियर वाज़ेह किया जाता है कि आपके टर्म्स ऑफ यूज़ के अंदर ये चीज़ है, यानी कि यूज़र की राइट्स को हमने प्रोटेक्ट करना होता है। इसमें राइट्स टू प्राइवेसी, यानी कि जो एज ए यूज़र है मैं जो उस वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहा हूँ फूड पांडा को। ठीक है, तो मेरा डेटा उनके पास है, उनको चाहिए कि मेरे उस डेटा को प्राइवेट रखें। ठीक है, जो मैं सर्विस इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब मैं जो क्वालिटी ले रहा हूँ उनको चाहिए फूड पांडा को कि उसकी क्वालिटी को उन्होंने मेंटेन करना है। अगर क्वालिटी ना हुई सही तो मैं उसकी क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे अगर कोई हेल्प चाहिए तो क्या वो मेरी हेल्प वो करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद यह है क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि टर्म्स ऑफ यूज़ के अंदर ये चीज़ प्रोवाइड की जाती है कि रिलेशनशिप जो बनता है यूज़र के दरमियान और सर्विस प्रोवाइडर के दरमियान, इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक बनता है, रिलेशनशिप बनता है, वो ट्रांसपेरेंट हो और क्लियर हो। कैसे देखते हैं, इसमें ये बताते हैं हम कि यूज़र क्या एक्सपेक्ट करता है सर्विस से और सर्विस क्या प्रोवाइड करेगी, क्या ऑफ़र करेगी, उसमें क्या कंडीशंस होंगी जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से एक्शंस हैं जिनको हम वहाँ पे नहीं कर सकते, मतलब अलाउ नहीं है हमें एज ए यूज़र। ठीक है, ये चीज़ प्रिवेंट करती है मिसअंडरस्टैंडिंग को, यानी कि प्रिवेंट बचाती है इस चीज़ को कि हमारे दोनों के दरमियान कोई ऐसी चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो, ना पैदा हो। फॉर एग्जांपल देखें, आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। जैज़ कैश हो गया, इजी पैसा हो गया, ठीक है, यू पैसा हो गया, मल्टीपल ऐप्स भी हैं बैंक्स की। उनके ऊपर हम जब भी पैसे सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो उसके ऊपर उन्होंने जैज़ वालों ने या टेलनॉर इजी पैसा वालों ने तमाम कुछ बताया होता है कि अगर आप ये पैसे सेंड कर रहे हैं तो उसके अंदर इसकी इतनी फ़ीस होगी, ये इतने टाइम में पहुंचेंगे। ठीक है, इसको सेंड करने के क्या मेथड्स हैं, आप कहाँ कहाँ सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें उसमें उन्होंने वाज़ेह की होती हैं। पेमेंट का मेथड क्या है जब हम मोबाइल फ़ोन के ऊपर करते हैं, आपके ट्रांजैक्शन की क्या लिमिट्स हैं कि आप कितना एक टाइम के अंदर कितनी पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसकी लिमिट क्या क्या है। ठीक है, उसकी सर्विस फीस क्या क्या होगी, ये तमाम कुछ उसमें ऐड किया जाता है। इस तरह से आपका दरमियान रिलेशनशिप क्लियर बनता है और ट्रांसपेरेंट बनता है। लास्ट में आता है लीगल सेफगार्ड फॉर बिजनेस। अच्छा, बहुत सारे बिजनेस अब ये इस टर्म्स ऑफ यूज़ को इस्तेमाल करते हैं अपने आप को बचाने के लिए।
उन लोगों से जो उस बिज़नेस के अंदर जो उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो उस बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ, देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मिसाल के तौर पर मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म है, मेरी एकेडमी है कोई, मेरा इंस्टीट्यूट है कोई, मैं बहुत सारे बच्चों को सिखाता हूँ, मैं ट्रेनिंग करता हूँ वहाँ पे। तो मेरे जो वीडियोस के लेक्चर रिकॉर्डिंग हैं या मेरी कोई पीपीटी फाइल्स हैं, मैं उन स्टूडेंट्स को देता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि ये उनको मैं बल्कि ये इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि जो मैं आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ या जो एकेडमी डेटा आपको दे रही है, ये आपने किसी और से शेयर नहीं करना जब तक हम आपको परमिशन ना दें। हो सकता है वो जो स्टूडेंट्स हमारे हैं वो हमारे उस लेसन रिकॉर्ड को किसी आगे शेयर कर दें दोस्तों के साथ, हो सकता है, पॉसिबल नहीं करते हैं। हमारा जो मतलब हमारा जो फाइल्स हैं मल्टीपल, उनको आगे शेयर कर दें। ठीक है, तो इसी तरह से तो बहुत सारे बिज़नेस टर्म्स ऑफ यूज़ को इस्तेमाल करके अपने को बचाते हैं। ठीक है, इसमें रूल्स, मतलब इसमें रूल्स अप्लाई होते हैं, रूल्स उन्होंने दिए होते हैं। ठीक है, आप किसी मटेरियल को वहाँ पे कॉपी करके शेयर नहीं कर सकते। तो इसी तरह से हम टर्म्स ऑफ यूज़ का इस्तेमाल करके हम अपने आप को और सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड करता है, इनके दरमियान रिलेशन को इस तरह से हम बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, ताकि हमारे दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। हम किसी रूल को अगर तोड़ेंगे तो सर्विस क्या एक्शन परफॉर्म करेगी, अगर सर्विस हमें क्वालिटी नहीं दे रही जो हम चाह रहे हैं, हमारा क्या राइट होगा कि हम उनके ऊपर क्या एक्शन कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इन टर्म्स ऑफ यूज़ के अंदर उन्होंने वाज़ की होती, डिफ़ाइन की होती हैं। तो यही है जो टॉपिक था आपका। इंशाल्लाह इस चैप्टर का अगला टॉपिक हम नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।